मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 7 गुलिवर्स ट्रैवल्स। गुलिवर्स ट्रैवल इट इज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। तो गुलिवर ट्रैवल्स इज ऑटोबायोग्राफी। व्हाट मीन्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी? तो जब कोई पीपल अपनी लाइफ की कहानी खुद अपने आप लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर्स की जो स्टोरी है उसमें ऑटोबायोग्राफी दी गई है। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Gulliver is say was once caged in the land of giant. सेलर का मतलब होता है कि जो नाविक होता है वो। This is how he describe his experience. तो जो गुलिवर है एक दिन वो जायंट की पंजे में पकड़ा जाता है तो वो अपना जो एक्सप्रेस है वो खुद गुलिवर ने यहाँ पर लिखा है। तो हम देखते हैं On the 16th of June 1730, we discovered land. Our captain sent a dozen men with whistles for water if any could be found. तो जो गुलिवर है वो बताता है कि 1730 की 16 जून डेट है। अब वो बताता है कि वो लोग डिस्कवर लैंड कोई जमीन की तलाश में थे और वहाँ का जो कैप्टन था तो कैप्टन को उसने भेज दिया कहाँ पर डजन मैन यानी कि डजन लोगों के साथ। किस लिए भेज दिया? विशिस फॉर वाटर। विशिस का मतलब होता है वाटर यानी कि पानी भरने का जो बर्तन होता है विशिस VESSELS। तो विशिस का मतलब होता है पानी भरने का जो बर्तन होता है उसके साथ उसने भेज दिया पर वहाँ पर उसको पानी मिला नहीं। When we come to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. तो वहाँ पर when we came to the land, तो वहाँ से वो वापिस आते हैं कि वहाँ पर उन्होंने ना तो कोई रिवर देखी और ना ही कोई इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है कि जो मकान होता है जो पीपल लोग रहते हैं तो वहाँ पर उनको कोई ना तो रिवर मिली ना किसी का आश्रय स्थान मिला। I went on to explore. The country was barren and rocky. तो वहाँ पर जो गए थे तो वो जमीन कैसी थी? बेरन। बेरन का मतलब होता है कि उज्जड़, जहाँ पर कोई वनस्पति न उगी हो ऐसा। रॉकी यानी कि सूखी सूखी जमीन थी वो। I turned back to the join the crew. क्रू का मतलब होता है जो नाविक एक से अधिक होते तो इसको क्या बोलते हैं? नाविक क्रू है, क्रू बोलते हैं। तो वहाँ पर वो वापिस आते only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the sea. Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. तो जैसे ऐसा होता है तो वो क्या होता है कि जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो ऑब्जर्व यानी कि वो लोग ऑब्जर्व करते कि ह्यूज क्रिएचर, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा और क्रिएचर का मतलब होता है कि सर्जन। ऐसा कोई बड़ा सर्जन था वॉकिंग आफ्टर देम उन लोगों की ओर आ रहा था इन द सी एज फास्ट एज इट कुड। जो सी यानी कि जो दरिया था उसमें से बहुत तेज गति से उनके ओर आ रहा था। द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज। और नी का मतलब होता है कि हमारी घुटन जो होती तो वो पानी जो इसकी घुटन की ओर था। However, the monster was unable to overtake this speeding board. Monster का मतलब होता है giant यानी कि राक्षस। तो वो ऐसा अनेबल था, किस लिए अनेबल था? ओवरटेक दिस स्पीडिंग बोर्ड। तो जो बोर्ड थी वो उसको ओवरटेक करने के लिए वो अनेबल था। I turned it back quietly and climbed up the steep hill with field of barley on either side and the corn rising up to the 40 feet. जैसे ही वो मॉन्स्टर को अपनी ओर आते हुए देखता है तो वो क्या करता है? जो गुलिवर थे वो सभी क्या करते हैं और जो बहुत स्टीप का मतलब होता है स्टीप हिल यानी कि बड़ी ऊंचाई पर होने वाले जो हिल थी वहाँ पर वो चले जाते हैं। देयर वर टू फेंस टू पास फ्रॉम ऑन फील्ड ऑफ टू द अदर। तो वहाँ पर आसपास में खेत लगे थे और खेत की और फेंस यानी कि जो तार की बनी हुई जो फेंसिंग होती वो वहाँ पर लगी हुई थी। It was impossible for me to climb because every step was 60 feet high. और वो वहाँ पर चढ़ने के लिए असमर्थ थे क्योंकि उसकी जो एवरी स्टेप वो 6 फीट है। उसकी जो स्टेप थी वो कितनी हाई थी? 6 फीट तक हाई थी। I was trying to find a gap in the hills when I discovered one of the inhabitants in the next field walking toward the fence. He was of the same size as the creature chasing the bird.
तो क्या करता है कि वो वहाँ पर चढ़ने के लिए समर्थ नहीं था, तो वो ट्राई करते हैं क्या कि फाइंड अ गैप इन द हेड्स। वो ऐसे गैप को शोधने के लिए ट्राई करते हैं, उसको डिस्कवर एंड ढूंढते हैं। वन ऑफ द इनहैबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड, कि खेत में ऐसी कोई गैप इनहैबिटेंट्स यानी कोई ऐसा घर आश्रय स्थान ढूंढते, पर वो वहाँ पर कुछ मिलता नहीं है। He was of the same size as the creature chasing the ball। तो ऐसा से होता है कि जो मॉन्स्टर था, जो क्रिएचर था, चेज यानी कि पीछा करता है, बोट का पीछा करता है। आई वॉज स्ट्रक विद एटमॉस्फियर। फियर का मतलब होता है डर, और एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित। एंड रन टू हाइड माई सेल्फ। तो जैसे वो मॉन्स्टर जो क्रिएचर लोगों की ओर आता है, तो क्या करता है गुलिवर अपने आप को किसी जगह छिपाने की कोशिश करता है। He called in a voice much louder than a trumpet। ट्रम्पेट का मतलब होता है, लाउडर का मतलब हुआ ट्रम्पेट, कुछ डरा हुआ सा आवाज में बोलता है। It sounded like thunder। Seven monsters like him came towards the field। सेवन मॉन्स्टर, कितने मॉन्स्टर? सेवन मॉन्स्टर उन लोगों की ओर आ रहे थे, रेडी टू रीप द कॉर्न। जो कॉर्न का मतलब होता है जो खेत में अनाज उगा होता है, वो हुआ होता है, वो रीप यानी कि उसकी कटाई करने के लिए। दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। रीपिंग हुक का मतलब होता है कि जब खेत में वो फसल को काटते हैं, और कटी हुई फसल जो उसके जो दाना वगैरह कुछ होता है, तो उसको डालने के लिए जो बड़ा जो बास्केट जैसा होता है, तो इसको बोलते हैं रिपिंग हुक। तो उसके अंदर वो ऐसा बड़ा था। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could। तो जैसे ही वो लोग उन लोगों की ओर आ रहे हैं, तो स्क्रीम यानी कि तीखी इतनी आवाज में वो चिल्लाने लगते हैं। द क्रिएचर स्टॉपेड रिपिंग। तो जो सभी खेत में काम करते थे, वो सभी अपने काम साइड में रख देते, वो जो रुक जाते, स्टॉप कर देते। picked me up between his thumb and forefinger and bowed me close to his side। तो वो क्या करते हैं, उसमें से एक मॉन्स्टर उसकी ओर आते हैं, और क्या करते हैं, उसका थंब और उसके फोरफिंगर दोनों के बीच में उसको इस तरह से पकड़ लेता है। एंड बाउड में क्लोज टू हिज आई, उसकी आंखों की ओर ले जाते। 60 फीट अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना फीट ऊंचा था? 60 फीट था। ये लुक्ड एट मी विथ क्यूरियोसिटी। और जो मॉन्स्टर था वो गुलिवर्स को क्यूरियोसिटी से देखने लगता है। एंड ब्लू माई हेड। ब्लू का मतलब होता है कि जरा फूंक मारता है इसकी हेड को, असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस। और जो गुलिवर की ओर वो टगर देखने लगता है। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड। और वो क्या करते हैं, उनके साथ जो भी फ्रेंड्स थे उन लोगों को बुलाता है, और बड़े प्रामाणिकता से, जेंटली प्रामाणिकता से प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड। और वहाँ पर जो थे उस ग्राउंड पर उस लोगों को वो पा ले जाते। तो आज की वीडियो में यहाँ तक देखते, बाकी वाला जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक गुड बाय।